नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 में विनोद कुमार। अभी हम बुद्ध गया पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ बुद्ध जयंती के अवसर पर बहुत ऐसे राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं आज बुद्ध जयंती के अवसर पर इन लोगों का क्या राय है, क्या विचार है। इसी में बौद्धों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, इस पर अपना अपना विचार रखेंगे। नमस्कार सर। सर आज आप बुद्ध जयंती के आपकी पावन अवसर पर पहुंचे हुए हैं, तो इस जयंती के अवसर पर आपको लोगों को क्या मैसेज देना है, क्या संदेश देना है? इस मैसेज यही देना है, बुद्ध पूर्णिमा जिसे जो है ये सबसे बड़ा पर्व है जी, बौद्धों का सबसे बड़ा पर्व है। इसको धूमधाम से मनाना चाहिए। और जो यहाँ का वो सिस्टम है हिंदू जो अपना रहे हैं, इसको जो है हम लोगों को इसको उखाड़ के यहाँ से फेंकना है। इसके लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें हम लोगों को जितने लोग पहुँच सकें पहुँचे। नमस्कार सर। सर अभी यहाँ पर बुद्ध जयंती के अवसर पर आप लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी आज 85वां दिन हो गया धरना प्रदर्शन के, और इस धरना प्रदर्शन का सरकार पर अभी तक कोई असर नहीं आया है, तो इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से हम लोग आए हुए हैं, साधुवाद पेश करते हैं। और आज त्रिविधिक पावन पूर्णिमा, ये जो बौद्धिस्टों का महान पर्व है, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं, तमाम प्रांतों से आए हुए हैं। ये 1949 BTMC एक्ट को रद्द करने के लिए धरना स्थल पर सभी लोग मौजूद हैं। और जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर धरना स्थल तक, महाबोध गया तक क्या हुजूम है, इससे जाहिर हो रहा है कि हमारा ये आंदोलन सफल होकर रहेगा। हम BTMC एक्ट को रद्द करा के ही रहेंगे। सरकार की कोई आगाह करना चाहते, संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अहम को ठेस न पहुँचाया जाए। हमारे तमाम साथी, तमाम जो महिलाएं, बच्चों समेत तमाम बौद्ध भिक्षु इस जलती दोपहरी में आए हुए हैं, दर्शन से पूरी जगह खाली नहीं है। तो उनके इस आस्था को ध्यान में रखा जाए। और तथागत गौतम बुद्ध की ये तपोस्थली हम लोग इसलिए आए हैं कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम तो उत्तर प्रदेश फैजाबाद जो अयोध्या में लगता है, अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरे बगल में कश्मीर सिंह बौद्ध जी भी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी हैं। और नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष यादव जी मौजूद हैं। तो हम लोग की पूरी और कमेटी आई हुई है, सब साथ में आए हुए हैं। और पूरी तरह से जब तक ये सफल नहीं हो जाता BTMC एक्ट, हम सब धरना प्रदर्शन में जारी रखेंगे, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद सर। सर इस पर आपका क्या कहना है? नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आज जो हमारा महापर्व है, महाबोधि महाविहार में ये पर्व मनाया जा रहा है। पूरा राष्ट्र और विदेशों से लोग आके इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पर्व का विशेष महत्व रहता है। ये बहुत सदियों से चला आ रहा महापर्व है। ये बौद्धिस्टों का सबसे बड़ा त्यौहार है, त्यौहार नहीं कह सकते इसको, महापर्व है, उत्सव है और महोत्सव है। उत्सव और महोत्सव ये हमारा है। इसके साथ साथ हम अपने जो महापर्व का मनाने का हमारा विशेष अब की बार का जो उद्देश्य है, लोगों में वो जागृति आनी चाहिए कि लोग गुलाम हैं। और लोग किस तरह के गुलाम हैं? लोग धार्मिक गुलाम हैं। और ये गुलामी सदियों से ढो रहे हैं, जाने अनजाने में अपने ऊपर गुलामी का लबादा उड़ के चल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये किसी के अधीन रहते हुए भी धार्मिक रूप से आज़ाद नहीं है। उनकी जो कुप्रथाएं हैं, कुपरंपराएं हैं, उनको अपने धर्म में रखते हुए ये लोग अंधभक्तों की तरह, उसके बौद्ध धर्म में भी अंधभक्ति का पूरी तरह से पालन करते हैं। और ये लोग समझते नहीं है कि बौद्ध धर्म है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धार्मिक गुलामी आदमी को मानसिक रूप से बीमार करती है, मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। और ये जो मानसिक गुलामी है, ये हमारे जितने भी अम्बेडकराइट्स बौद्ध हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, ये सबके दिमाग में पड़ी हुई है। और सब लोग इस गुलामी को का टेस्ट कर रहे हैं, चख रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और इनको बहुत मजा आ रहा है। हमारा जो धरना प्रदर्शन है 12 फरवरी से चल रहा है और लोग उसके अंदर तन मन धन के साथ में लगे हुए हैं। उसमें भी हमारे ही लोग अंदर घुस घुस के उसको भी नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि एक गुलाम दूसरे गुलाम को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये गुलामों की लड़ाई है और इस गुलामों की लड़ाई को गुलामी तोड़नी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कथन है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो जंजीरें तोड़ देगा। तो ये वक्त है जंजीरें तोड़ने का, धार्मिक गुलामी तोड़ने का वक्त है। और आज के दिन खास करके हम सब जितने भी बौद्धिस्ट हैं, सभी को ये प्रण लेना चाहिए, अपने दिल के अंदर ये प्रण उतारना चाहिए, अपनी बुद्धि के अंदर ये प्रण उतारना चाहिए कि मैं इस धार्मिक गुलामी से आजाद होके रहूंगा। और इस धार्मिक गुलामी से आजाद होने का मतलब है एकता। और इस एकता में लग के पूर्ण रूप से हम अपनी धार्मिक गुलामी
को तोड़ सकते हैं इसको, और पूर्ण रूप से हम धार्मिक तौर पे आजाद हो सकते हैं। तभी हमारी जो ये आज हम जो महापर्व मना रहे हैं, तभी हमारे जो महापर्व है मनाने का एक सच्चा मकसद है जो तब पूरा होता है। अगर हम आजाद हैं तो हमारा महापर्व है, अगर हम गुलाम हैं तो हम गुलामों की तरह डर डर के अपना महापर्व मनाते हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें एकता में लाके 1949 बीटी एक्ट है, इसको जल्दी से जल्दी निरस्त कराना चाहिए और हमें आजाद होना चाहिए। जो हमारे गले में बीटी एक्ट 1949 का जो फंदा डाला हुआ है, इसको जल्दी से तोड़ना चाहिए, और इस फंदे को तोड़ के हम सबको अपनी धार्मिक गुलामी एक तरफ लगा के महाबोधि महाविहार की शोभा अगले साल आप ये मानो कि मैं आजाद होके, धार्मिक तौर पे आजाद होके इस महाबोधि महाविहार में आऊं, ये मेरा प्रण है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी देशवासियों को, पूरे संसार के बौद्धों को आज 2569वां बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और मंगल कामना। आज का जो दिवस है त्रिविध भावनी बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, त्रिविध भावनी, जो 3 तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी का जन्म दिवस मनाया जाता है, किसी का अंतिम परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, और ये जो होता है 3 तरह से महत्वपूर्ण है, जिसलिए तो उसको त्रिविध भावनी बोला जाता है। तो आज के दिन ही पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था सिद्धार्थ गौतम के रूप में, और पूर्णिमा के दिन ही उनको इस जमीन पर, इस महाबोधि महाविहार जो जगह है, यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और आज के दिन ही पूर्णिमा के दिन पर कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था, इसलिए उसको त्रिविध भावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे देश में जहाँ से बुद्ध पूरी दुनिया में गए थे, वहाँ पे बुद्ध का पतन किया जा रहा, उनकी जो धरोहरों का अपमान किया जा रहा। हम लोग पूरे अभी बोधगया में घूम के आ रहे हैं, जहाँ पर किस प्रकार से बौद्धों के राष्ट्रीय धरोहरों पर ब्राह्मणों ने अवैध कब्जा करके रखा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग जो 85% जो बुद्ध की धरती है, वहाँ पर बुद्ध का किस प्रकार से अपमान किया जा रहा। तो ये हम लोग इतने नालायक नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, अपने धरोहरों को कैसे बचाना है, कैसे उसको वापस दिलाना है, हम लोग उसकी लड़ाई अपने अंतिम सांस से लड़ेंगे। हम जहाँ भी लड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारे, हम उनको इतना समझा के जाएंगे, इतना बता के जाएंगे कि हमारे ना रहने के बाद उस लड़ाई को जारी रखेंगे। और ये जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की बीटी एक्ट 99 का, इसको हम खत्म करवा के ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज की बात है, हमारे लिए अपमान की बात है। ये पूरे बौद्धों की जो उनके आस्था का अपमान है, इसलिए हम लोग उसके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। तो सर, इस बुद्ध जयंती जो अभी आज हर राज्य से आए हुए हैं लोग और मना रहे हैं, इसी में बौद्धों का जो धरना प्रदर्शन है, इस पर आपका क्या विचार है, क्या संदेश है? जैसे कि सर्वविदित है, भारत बुद्ध की भूमि है और ये इतिहास गवाह है। यहाँ के जो राजा रहे हैं वो बुद्धिस्ट रहे हैं। अंतिम हर्षवर्धन राजा नाम थे, वो भी भगवान बुद्ध को मानते थे। भारत की पूरी जनता भगवान बुद्ध के धर्म को मानती थी और यहाँ धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। बाहर के आक्रांता और समुदाय, उन्होंने आके यहाँ से धर्म नाम के उपद्रव मचा दिया और बौद्धों के जितने भी धार्मिक स्थल है उन पर कब्जा करके उनको मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया। आज बौद्ध जागृत हो चुके हैं, वो अपना बौद्ध विहार चाहते हैं कि उनका बौद्ध विहार मुक्त हो, लेकिन उसको जबरन भारत में आए हुए आर्यों ने उसको कब्जा कर रखा है और उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां से बहुत उनको धन संपदा अर्जित होती है। और इन्होंने ऐसी भारत को तरह तरह से लोगों को गुलाम बना करके, जो है नहीं उनको भगवान बता के, लेकिन भारत के जो भगवान है वो तथागत गौतम बुद्ध ही हैं, जिनका संदेश, जिनके 5 सील भारत के लोगों को जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं कि हमको नशा नहीं करना, हमको झूठ नहीं बोलना, हमको किसी की वस्तु नहीं चुराना, हमको किसी की हत्या नहीं करना। इन सीलों का फायदा उठाते हुए बाहर के लोगों ने सभ्य बौद्धों पर अत्याचार किया, उनके धार्मिक स्थलों को कब्जा कर रखा है। और आज हम बौद्ध लोग जाग चुके हैं, हमारा बौद्ध विहार हमें मुक्त चाहिए और हम कहने देते हैं या तो हमारा बौद्ध विहार दे दीजिए, नहीं हम मरेंगे या मारेंगे, अपना बौद्ध विहार लेकर रहेंगे। धन्यवाद। इन लोगों का कहना है कि पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट स्थल महाबोधि महाविहार मंदिर जो है बौद्धों के हवाले किया जाए और यहाँ से ब्राह्मणों का जो है सफाया किया जाए। तो अब अभी आप लोग इनका वीडियो देख रहे थे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।